नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी एग्ज़ाम पेपर्स के बारे में कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। और जो कि 31 तारीख को मेरा पेपर था टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का। तो मेरा भी एग्ज़ाम था, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने याद करके रखे हैं और उसको मैंने पेज पर नोट करके इसका मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल में मैंने देखा कि जो क्वेश्चन आया नहीं उसका भी क्वेश्चन उन्होंने मॉडरेट करके अपलोड कर दिया। लेकिन ये चीज़ें आपको बहुत ही अवेयरनेस रहना है। हमारे इस वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि जो एग्ज़ाम पेपर्स में आया था 31 तारीख के पेपर्स में, वही क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, तो वीडियो में आपको पूरी क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा। जितना भी मैंने याद करके रखे हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अधिकतर बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन मैंने याद करके इसमें नोट करके रखे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए और आपको इस हिसाब से पता लग जाएगा कि कितना क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कट ऑफ कितना जाने वाले। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों वीडियो क्वालिटी के लिए, लेकिन आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, चिकित्सा प्रणाली में ईजीसी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है हृदय की गति होगा इसका राइट आंसर। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आया था यहाँ पर देख सकते हो, पीपीई का फुल फॉर्म पूछा था, जो कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। जो कि यहाँ पर आंसर आप दे सकते हो। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा, इसका हिंदी में हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन है, कुएं या फर्श पर आग लगने के कारण धुआं ऊपर की ओर उठने पर अपने बचाव के लिए आप क्या करेंगे। तो इसके जो आंसर होगा उस ज़मीन पर लेट जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे आपका फर्श पर आग लगेगा तो धुआं तो ऊपर में उठेगा, तो आपको अपने बचाव के लिए आपको क्या करना है, ज़मीन पर लेट जाना है। ठीक है, इस तरह से था। और चौथा जो क्वेश्चन है, नट और बोल्ट कसने के लिए किस टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो आप अगर जानते हैं कि नट और बोल्ट को अगर आपको कसना है तो उसके लिए हम सब कौन सा टूल यूज़ करेंगे, रेंच का टूल यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिया था, तो उसमें से आपको रेंच का ऑप्शन सेलेक्ट करना था। जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए किस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो आप अगर कोई भी जॉब वगैरह पकड़ते हैं, आपको ग्राइंडिंग करना होता है या फाइलिंग करना होता है, तो उसको किस में पकड़ा जाता है, वॉइस पर पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉइस पर। ठीक है। छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु की रजिस्टिविटी सबसे कम होती है। तो किस धातु की रजिस्टिविटी कम होती है, कॉपर का, क्योंकि कॉपर एक अच्छा चालक है जिसके कारण इसका रजिस्टिविटी कम होगी तो इसकी चालकता अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। और सातवां नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेल प्राइमरी सेल की श्रेणी में नहीं आती है। तो वहाँ पर बहुत सारे सेल का ऑप्शन दिया गया, तो उसमें से आपको राइट आंसर चुनना था लिथियम आयन। क्योंकि लिथियम आयन सेल क्या है, एक सेकेंडरी सेल है, क्योंकि इसमें डिस्चार्ज होने के बाद इसे हम फिर से दोबारा चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें आपको सेकेंडरी सेल को वेरीफाई करना था। तो इसमें आपका लिथियम आयन सेल हो जाएगा, जो कि मोबाइल वगैरह में भी आपका यूज़ होता है। इनमें से कौन एक्टिव कंपोनेंट है। तो इसमें एक ऑप्शन दिया था, बहुत सारे ऑप्शन था, ट्रांसफार्मर था, रजिस्टर था, डायोड था, एक ऑप्शन और था जिसको मुझे याद नहीं है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डायोड होगा। मैंने ट्रांसफर मार दिया जो कि गलत है, लेकिन आपका जो राइट आंसर है, जिन्होंने डायोड मार्क रखा है उसका आंसर सही होगा। एक्टिव कंपोनेंट आपका डायोड आता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको गूगल भी कर लेते हो, आप देख सकते हो वहाँ पर। नौवां क्वेश्चन जो है, CRO यानी कि ऑसिलोस्कोप के द्वारा निम्न में से किसे सीधे मापन नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है। वोल्टेज मैंने कर रखा है जो कि ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन था, सोल्डर वायर में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, आपका 70% टीन हो जाएगा और 30% आपका लेड हो जाएगा, यानी कि PD मतलब होता है लेड। ठीक है, लेड। तो सीसा और टीन का जो मिश्रण होता है 70% टीन होता है और 30% आपका लेड होता है, जो कि सोल्डर वायर में यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह सोल्डर वायर में सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है। डी सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा, डी सोल्डरिंग स्टेशन उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसका जो जैसे सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग स्टेशन का यूज़ करते हैं, उसी तरह डी सोल्डरिंग के लिए हम डी सोल्डरिंग स्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, किस स्विच में
एक इनपुट पोल और 2 आउटपुट पोल होता है। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा SPDT, जिसमें आपका होता है सिंगल पोल डबल थ्रू। तो इसमें आपका सिंगल पोल यानी कि एक इनपुट हो गया और डबल थ्रू यानी कि 2 आउटपुट हो गया। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा SPDT। ऑप्शन में आपको सही करना होता है। सही करना आपने जिन्होंने इसमें SPDT में टिक करके रखें, आप उसका जो राइट आंसर आपका सही है। कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन गर्म जल से करता है? इसका आंसर मुझे भी पता नहीं, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन दिया था। AU था, AG था और HG था और MG था, यानी कि इस तरह से 4 ऑप्शन था, लेकिन इसका आंसर मुझे पता नहीं था, मैंने छोड़ दिया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था यहाँ पर देख सकते हो 7905 करके एक IC दिया था। तो इसमें पूछा गया था इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो देख सकते हो यहाँ पर एक इसमें 2 तरह के IC होता है। एक होता है 7805 या कोई भी वोल्टेज इनपुट में रह सकता है लास्ट में, और एक होता है 7905 या 012 वगैरह जो भी है। तो इसमें जो 78 वाला होता है पॉजिटिव वोल्टेज और 79 वाला जो होगा आपका नेगेटिव वोल्टेज होगा। तो 7905 IC के जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो -5 वोल्टेज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर के टर्मिनल्स में डोपिंग के घटते क्रम में कौन सा सही है? तो जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल्स होता है, एमिटर, कलेक्टर और बेस। तो एमिटर में जो डोपिंग होता है सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इसी से उत्सर्जित होता है, ठीक है। तो जिसके कारण इसका डोपिंग जो अधिकतर होता है। उसके बाद होता है कलेक्टर से, क्योंकि एमिटर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो कलेक्टर में जाता है। तो कलेक्टर में भी एमिटर के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि इसमें भी डोपिंग ज़्यादा किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका एमिटर में किया जाता है। देन इसके बाद आपका कलेक्टर में किया जाता है, और बेस में जो सबसे कम होता है ना अधिक होता है ना ज़्यादा होता है, यानी कि मीडियम रहता है। तो सबसे ज़्यादा आपका एमिटर में होगा, देन इसके बाद आपका कलेक्टर में होगा, देन इसके बाद आपका बेस में होगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक श्रेणी मतलब क्रम में आपको बैठाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? जैसे सभी को पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, सी है, ठीक है, CEM, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है? तो एम्पलीफायर में हमेशा नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है। और ऑसिलेटर में हमेशा पॉजिटिव फीडबैक का यूज़ किया जाता है। लेकिन एक होता है वेन ब्रिज ऑसिलेटर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फीडबैक का यूज़ किया जाता है। लेकिन इसमें पूछा गया था एम्पलीफायर में कौन सा फीडबैक यूज़ होता है, तो आपका नेगेटिव फीडबैक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर नहीं है? ठीक है, इसमें कौन सा ट्रांजिस्टर नहीं है, जिसमें आपका ऑप्शन दिया था BJT, IGBT, डायक और मॉसफेट। तो BJT का फुल फॉर्म होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट फील्ड मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि इसे तीनों ट्रांजिस्टर है। लेकिन ये आपका डायक, ये आपका ट्रांजिस्टर नहीं है। IGBT में कौन से टर्मिनल्स होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका गेट, कलेक्टर और एमिटर, जो इसका यहाँ पर सिंबल आप दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है SCR किस मोड या ब्लॉकिंग में कार्य नहीं करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रिवर्स बायसिंग में। रिवर्स ब्लॉकिंग में इसका SCR कार्य नहीं करता, ये हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स ब्लॉकिंग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल गेट है? तो इसमें ऑप्शन दिया था और गेट दिया था, एक्सक्लूसिव और गेट दिया था, नॉट गेट दिया था और नॉर गेट दिया था। इसका जो राइट आंसर होगा नॉर गेट। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सल गेट 2 होता है, एक होता है नैंड गेट, ठीक है, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट, ठीक है। तो यहाँ पर नैंड गेट का ऑप्शन नहीं दिया था, नॉर गेट का ऑप्शन दिया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नॉर गेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा इन्फिनाइट, यानी कि अनंत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस तरह से आपका एक एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक सर्किट डायग्राम दिया था, और इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा नॉन इन्वर्टिंग है, और इसका एवरेज वोल्टेज गेन भी पूछा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका फॉर्मूला इस तरह से होता है, ठीक है, 1 प्लस आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया था 1 प्लस R2 बटा R1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है IC 555 में क्या नहीं होता है?
तो इसमें ऑप्शन दिया था, ट्रिगर दिया था, फ्लिप फ्लॉप दिया था, थ्रेशोल्ड दिया था। तो ट्रिगर और फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर और थ्रेशोल्ड दिया था, और एक मेमोरी भी ऑप्शन दिया था। तो ट्रिगर और थ्रेशोल्ड तो उसमें IC 555 में रहता ही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्लिप फ्लॉप शायद नहीं होगा, ठीक है। इसका भी मुझे पता नहीं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। मेमोरी भी शायद हो सकता है, पता नहीं, दोनों में हम कंफ्यूज है, लेकिन ये ट्रिगर और थ्रेशोल्ड तो होता ही है। आदर्श ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बैंड चौड़ाई कितना होता है? इसका अनंत होता है। स्कीमेटिक ट्रिगर से किस टाइप की वेव फॉर्म प्राप्त होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा स्क्वायर वेव, जो कि इसका सिंबल यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। स्कीमेटिक ट्रिगर से किस प्रकार की वेव फॉर्म प्राप्त होती है? स्क्वायर वेव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक्टिव ट्रांसड्यूसर है? ट्रांसड्यूसर जो होता है एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो कौन सा है? थर्मोकपल इसका राइट आंसर होगा। एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपका थर्मोकपल है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसड्यूसर जो है आपका बाहरी ऊर्जा, इसमें ऑपरेट करने के लिए बाहरी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ता है, ठीक है। तो थर्मोकपल इसका राइट आंसर होगा। इनमें से LCD का गुण क्या है? तो इसमें बहुत तरह का ऑप्शन दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा कम पावर खपत। सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा सोलर फोटोवोल्टाइक सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोलर सेल का पदार्थ नहीं है? तो इसमें कैंडियम सल्फेट दिया था, गैलिशियम आर्सेनाइड था। तो इसमें और 3-4 तरह का ऑप्शन था, इसका भी मुझे पता नहीं क्या होगा राइट आंसर। और एक क्वेश्चन था इसमें आपका साइंस से था कि आपको F बराबर ज्ञात करना था। इनमें द्रव्यमान यानी कि M बराबर दे दिया था 100 kg, और त्वरण यानी कि A बराबर दिया था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको इसका F ज्ञात करना, तो इसका जो फार्मूला होता है आप यहाँ पर देख सकते हो, M इंटू A इसका राइट फार्मूला होता है, ठीक है। F बराबर M इंटू A, जो कि गुरुत्वाकर्षण के द्वितीय नियम से ये फार्मूला प्राप्त होता है। तो F बराबर हो गया फोर्स, M बराबर होगा द्रव्यमान यानी कि मास, A बराबर एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। तो इस तरह से फार्मूला आप बैठाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 500 न्यूटन, ठीक है। जिस तरह आप देख सकते हो। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन मुझे याद था मैंने नोट करके आपके लिए एक वीडियो बना दिया। बहुत सारे YouTube चैनल में इसमें फर्जी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन आए थे, जो कि बहुत ही झूठ है। मैंने भी बहुत सारे वीडियो में देखा YouTube में, और ये जो सारे क्वेश्चन है आपका ऑथेंटिक क्वेश्चन आया है। आप चाहे तो आपको याद होगा कुछ, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ।